नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी बात, काफ़ी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि क्या ड्रीम इलेवन ऐप वापस आ चुकी है। मैं अपनी 2 दिन पहले वाली वीडियो में भी बता चुका था कि ऐसा नहीं हुआ है, तो परेशान ना हो। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि अभी ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि फैंटेसी आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर मिल जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के इस मैच में हमें क्या करना है, कैसी टीम बनानी है। अब एक और सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर फैंटेसी नहीं आई है तो कहाँ खेला जाए। तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा जहां पर आप लोग आराम से खेल सकते हो। कैसे खेलना है वो आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो जाकर ज्वाइन करके रखिए। चलिए भैया देखो, 14 मैच है और बल्लेबाज गेंदबाजों से भी गंदा खेल रहे हैं। अगर आप फैंटेसी पॉइंट्स चेक करने निकलोगे, अभी जो 3 मैचेस हो चुके हैं उनका, तो आपको देखने मिलेगा कि बल्लेबाजों में किसी के भी पॉइंट्स बेहतर नहीं है। मतलब किसी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं किया है। जितना भी परफॉर्मेंस निकल कर आया वो गेंदबाजों की तरफ से आ रहा है, और हर बार एक नया गेंदबाज अच्छा कर रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछले मैच का जो गेंदबाज था उसी को रख लूंगा तो काम चल जाएगा, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बेहतर रहेंगे, जिनको टीम में रख लेने से आपकी स्मॉल लीग आराम से क्लीन हो जाएगी, स्वीप। ठीक है, चलिए जो मैच होगा वो होगा स्काई स्टेडियम वेलिंगटन में। और दोस्तों हाँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो देख लीजिएगा। जैसे ही नाम पर क्लिक करोगे नीचे बॉक्स है, पहला लिंक है, कमेंट में भी लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। अब स्टेडियम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैच जो है स्काई वेलिंगटन में होगा। टोटल 17 मैचेस हो चुके हैं। 10 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को जीता है। यहाँ जो स्कोर बनते हैं वो ज़्यादातर होते हैं लो स्कोरिंग मैच में। तो वैसे भी गेंदबाजों को ही आपको टीम में रखने से फायदा होता है, क्योंकि टोटल स्कोर बनेगा 140, 150, 160 के आसपास। और 7-8 विकेट अगर चले जाते हैं तो गेंदबाजों का रोल बढ़ जाता है उसमें। अभी अगर हम पिछले कुछ मैचेस उठाकर देखेंगे तो 128 बना, इस वाले मैच में 215 था, यहाँ 156 और यहाँ पर 142। ये जो 4 मैचेस आपके सामने हैं इनमें से 3 मैचेस तो लो स्कोरिंग है। 150 को भी लो स्कोरिंग में ही काउंट करते हैं आजकल। अगर आप इनकी सेकंड इनिंग देखेंगे तो वो भी स्थिति वैसी है, जैसे 106, यहाँ 143 था और यहाँ 131 का स्कोर था। अब विकेट कितने गए हैं, तो अगर आप विकेट को काउंट करोगे तो 9, 17, 23 और 3, 26 विकेट। 40 में से ऑलमोस्ट 26 विकेट आपको देखने मिल गए हैं। सेकेंड इनिंग में यहाँ पे 2 विकेट थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 10 थे और यहाँ 4 विकेट थे। सेकेंड इनिंग में थोड़े से कम विकेट हमें देखने मिले। तो अगर हमें गेंदबाजों की तरफ जाना है तो वैसे तो पहली इनिंग के गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बहुत गंदा कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए साउथ अफ्रीका की बैटिंग पर हमें जाना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है, सेकंड बैटिंग कर रही है। इस चीज़ को दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा। अभी स्कोर करने वाला प्लेयर यहाँ पे थे आगाजी ने यहाँ पे 51 का स्कोर किया। फिर आए रविंद्र, 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। फिंच ओपन कर रहे थे और मैथ्यू वेड 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। ऑलमोस्ट 3 नंबर 4 नंबर ने स्कोर किया है। मतलब एक विकेट जो है वो आपको पावर प्ले में तो देखने मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 आ गए थे, यहाँ पे 1 आ गया था, यहाँ पर 1 आ गया था और यहाँ पर भी 1 विकेट आ गया था। तो 1 विकेट तो पावर प्ले में आना तय है। फिर इसके बाद या तो जो दूसरा बल्लेबाज बचेगा ओपनिंग पेयर में से वो आपको स्कोर कर देगा, या फिर 3 नंबर का बल्लेबाज आपको अच्छा करके दे जाएगा। तो कुल मिलाकर नंबर 3 का बल्लेबाज तो आपकी टीम में जगह बना रहा है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। अब अगर हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे साइफर्ट यहाँ पे ओपन कर रहे थे, गप्टिल, यहाँ कायले जेमिसन थे और यहाँ पे मार्श थे। यहाँ आपको ये देखने मिल रहा है कि जो ओपनर है उन्होंने स्कोर कर दिया, या टॉप ऑर्डर से ही स्कोर अच्छा आ गया। इसके पीछे का रीजन छोटा सा है कि तो विकेट कम गिरे हैं। आप देख सकते हैं 2 विकेट, 3 विकेट, 10 और 4, ज़्यादा विकेट गिरे नहीं है। और स्कोर यहाँ पे देखें 0 विकेट था, यहाँ भी 0 विकेट है, यहाँ 1 था और यहाँ 1 था। तो कुल मिलाकर दोनों इनिंग्स में टॉप ऑर्डर तो स्कोर कर जाएगा, ये तो तय है। और पावर प्ले में ज़्यादा विकेट्स नहीं हैं, तो जो विकेट आए हैं वो पावर प्ले के बाद गए हैं, और पावर प्ले के बाद में जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब स्कोर के बाद में अगर हम यहाँ पे देखें, 8 विकेट फास्ट बॉलर को मिले, यहाँ पे 7 विकेट फास्ट बॉलर ने निकाले, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 विकेट है। लेकिन स्पिनर्स की अगर हम चर्चा करें तो 4, 7, 9 और 10
कितने हो गए 19 विकेट। 19 विकेट जो है वो स्पिनर्स को भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा स्पिनर और फास्ट बॉलर्स के बीच में, जो आपको परफॉर्मेंस करके दे जाएंगे। ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको रख लीजिएगा। हाल फिलहाल में जो ग्राउंड से हमें पता चला है वो ये है कि 150 160 वाला ग्राउंड है। पहली इनिंग में विकेट ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है सेकंड इनिंग में तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों इनिंग में आपको इक्वल विकेट देखने मिल जाएंगे। स्पिनर फास्ट बॉलर्स दोनों के लिए पिच ने अच्छा काम किया है, क्योंकि विकेट ज़्यादातर जो गए हैं वो पावर प्ले के बाद गए, और स्पिनर पावर प्ले के बाद ही आपको मिलते हैं। इसीलिए लगभग दोनों को बराबर विकेट मिले हैं। नई गेंद से बहुत ज़्यादा मदद गेंदबाजों को नहीं मिली है, वहाँ बल्लेबाजों ने अच्छा किया है। तो एक विकेट ही लगभग पावर प्ले में हमें देखने मिला है। और लगभग वैसे तो पहले बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 50 रन आराम से पार किए हैं, लेकिन अभी स्थिति गंभीर चल रही है। 30-32 रन देखने मिलते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं 45 के आसपास का स्कोर मान के चलेंगे। अब दोनों टीमों ने जो टोटल 23 मैचेस खेले हैं उनमें से 13 जीते हैं अफ्रीका ने, 10 जीते हैं न्यूजीलैंड ने। पिछले मैच में अफ्रीका ने 136 बनाए, जिसमें गेंदबाज नकोबानी मोकोएना ने 26 का स्कोर किया। लैथम 63, डेवॉन कॉनवे 39, जैमिसन 2, सेंटनर 2 और बेन सीयर्स को 2 विकेट मिले। न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों ने अच्छा किया, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने स्कोर कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, फिर डेवॉन कॉनवे 60, 175 बना, वो भी नहीं बना पाई अफ्रीका की टीम। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा था कि अगर अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी ना तो भी हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा गेंदबाजों में। लेकिन अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करती है जैसा कि इस वाले मैच में हुआ था, तो एक बार आप अफ्रीका के कम गेंदबाजों के रखकर बल्लेबाजों को बढ़ा सकते हो, या फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को ज़्यादा ऐड कर सकते हो। ठीक है, लॉकी फर्गसन को 3 मिले, बेन सीयर्स को 3 मिले, 2 विकेट सेंटनर को मिल गए, व्यान मुल्दर 2 विकेट और लिंडे को 33 रन का स्कोर हमने करते हुए देखा था। ठीक है, अब आप आ जाइए इनके संभावित 11 पे। देखो, डेवॉन कॉनवे लेथम के साथ ओपन कर रहे हैं, रॉबिन्सन नंबर 3 थे, कैली, बेवॉन, सेंटनर, नीशम, मैकॉन्की, फर्ग्यूसन, जेमिसन और सीयर्स। नई गेंद के साथ में फर्ग्यूसन है, डेथ में भी यही 2 गेंदबाज 2 ओवर डालेंगे। जेमिसन पावर प्ले में और डेथ में एक है। बेन सीयर्स आपको डेथ ओवर में 2 गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर डालते हुए नजर आ जाएंगे। अब सबसे पहले अगर हम इनका मैदान का रिकॉर्ड देख ले तो इस मैदान के ऊपर डेवॉन ने 2 मैचेस में एक बार 50 का स्कोर किया है, और वही सेंटनर ने 4 मैचेस में 11 रन और 7 मैचेस में 12 विकेट निकाले हैं। ठीक है, नीशम को 5 विकेट मिले हैं, फर्ग्यूसन को भी 5 विकेट मिले हैं, जेमिसन और सीयर्स को 1 और 0 विकेट मिला हुआ है। सबसे पहले अगर हम कॉनवे की चर्चा करें तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा बैटिंग देखेंगे ना तो कॉनवे ही एकमात्र ऐसा प्लेयर आपको नजर आएगा जो अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा मैचेस खेला है और T20 मैचेस खेला हुआ है। क्योंकि अगर आप लेथम की तरफ देखोगे तो वो ODI प्लेयर आपको नजर आता है। यहाँ पे इनका बैटिंग एवरेज 25 है, पिछले 2 मैचेस में तो इससे ऊपर का स्कोर आया है, और खास तौर से जब टीम ने पहले बैटिंग की तो इन्होंने 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। इनको ज़्यादा समस्या हुई है अगर कोई फास्ट बॉलिंग सामने आए या फिर लेफ्ट आर्म सामने आए। सामने वाली टीम के पास में कोएत्जी हैं, ये फास्ट बॉलिंग डालते हैं, एक बार आउट भी कर चुके हैं, और हाल फिलहाल में कॉनवे आपके लिए एक बेटर चॉइस है। इसके बाद है टॉम लेथम, पिछले मैच में 63 का स्कोर किया। अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है ना तब तो आपके लिए लेथम एक अच्छी चॉइस है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात क्या की कि सेकंड इनिंग में अफ्रीका के जो गेंदबाज हैं उतना बेहतर नहीं कर पाए, और एक दूसरी बात ये भी रही कि सेकंड इनिंग में यहाँ पे जब अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही थी तो उसने इतना बड़ा स्कोर किया नहीं है, और जब आपके पास स्कोर छोटा है 100-125 के आसपास का, तो सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है वो आराम से सिंगल दुक्की करके स्कोर कर रही है, उसने ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेला है। अब ऐसी स्थिति में सेकंड इनिंग में लेथम को रख लेंगे, लेकिन पहली इनिंग में छोड़ दूंगा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको परेशान करती है, लेग स्पिन के सामने भी ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं। इसके बाद टिम रॉबिन्सन आपको मिलते हैं। रॉबिन्सन वैसे तो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक बैट से कोई खास स्कोर आया नहीं है। 17 रन इनका हाईएस्ट है अभी तक का, पहले बैटिंग करते हुए 250 100 है। तो दोस्तों, अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है ना तो मैं रॉबिन्सन को ले लूंगा। टीम अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो मैं लेथम को रख के भी काम चला लूंगा। ठीक है, इसके बाद इनको भी लेफ्ट आर्म और फास्ट बॉलिंग से समस्या है। फिर आते हैं निक कैली पे। निक कैली पे अभी मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि 3 मैचेस में 12 का ही बैटिंग एवरेज है। इसके बाद है बेवॉन जैकब। इन्होंने पहले मैच में कुछ बढ़िया शॉट्स खेले थे, लेकिन स्कोर उतना शानदार कुछ आया नहीं। 2 मैचेस में 54 रन ये बना चुके हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में इनका 81 रन है टोटल। इसके बाद है सेंटनर। सेंटनर एक ऐसा प्लेयर जो बॉल से स्कोर कर रहा है, बैट से बॉल से परफॉर्मेंस कर रहा है, बैट से स्कोर कर रहा है, और कुल मिलाकर बल्लेबाजों को डूब मारना चाहिए कि ऊपर के बल्लेबाज कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी स्थिति आके बन रही है इन पे आकर रुक रही है। तो सेंटनर ना
सबके कैप्टन होंगे, आपके हर एक ओपोनेंट का कैप्टन सेंटनर ही होने वाला है, चाहे ये कुछ करें या ना करें। तो सेंटनर तो वैसे भी डिफॉल्ट चॉइस है, तो इनको तो आपको लेके चलना ही है। कैप्टन भी है। नीशम की अगर बात करें, डिपेंड करेगा कि कितने ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये तो दोस्तों कैप्टनसी वाला मैटर हो गया। पहले बॉलिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, तो अगर कभी रखने का दिमाग में मन बने तो पहले गेंदबाजी करते हुए रखने, जब टीम पहले गेंदबाजी करे तब आप रखने का विचार बना सकते हैं। ठीक है। इनको बैटिंग में ऑर्थोडॉक्स परेशान करता है। इसके बाद है मैकॉन्की ने पिछले 2 मैचेस में एक एक विकेट निकाला है। टोटल 11 विकेट इनके खाते में है। हाल फिलहाल में मैं मैकॉन्की को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ फास्ट बॉलिंग के साथ में। लॉकी फर्गुसन, काइले जेमिसन, जैसे फर्गुसन ने 4 में 6, 20 में 32 विकेट निकाले हैं। जेमिसन 30 में 28 और 3 में 3 विकेट इस टीम के सामने निकाल चुके हैं। और लास्ट में है बेन सीयर्स, जिनके पास में 23 में 28 विकेट हैं। तो बेन सीयर्स और लॉकी फर्गुसन 2 बेटर चॉइस हैं अगर हम मैकॉन्की और नीशम को देखें उसके मुकाबले। ठीक है। आ जाइए आगे अफ्रीका की बात करते हैं, क्योंकि अफ्रीका परेशानियों से घिरी हुई है। आपको डेथ ओवर में 4-5 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपके पास पावर प्ले में जो डेथ ओवर का गेंदबाज है वो पावर प्ले में गेंदबाजी करके जा रहा है। तो बहुत कुछ है जो सही नहीं है अभी अफ्रीका की टीम में, क्योंकि जो टीम है वो सी ग्रेड की टीम यहाँ खेल रही है कायदे से देखे तो हाल फिलहाल में बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको टीम में लेके चलना है। तो पूरे बात आपको डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले ना वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब ज़रा देखें, व्यान मुल्दर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। अभी देखो वैसे अगर इनकी जो मेन टीम आती है तब ये नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर बैटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ इनको ओपन करने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। गेंदबाजी भी करेंगे तो गेंदबाजी के हिसाब से भी आपके लिए वाइस कैप्टनसी की मैं एक अच्छी चॉइस कहूँगा। तो इस खिलाड़ी को रख लीजिएगा। व्यान मुल्दर टीम में रहेंगे चाहे जो भी रिकॉर्ड हो। आप रिकॉर्ड मत देखना व्यान का, क्योंकि जनरली नीचे खेलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला नाम है यहाँ पे, इसका नाम आप ही पढ़ लेना यार। 34 का इनका बैटिंग एवरेज है। उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। पहले मैच में भी बहुत स्लो खेलकर स्कोर किया था। फिर आप देखेंगे टोनी डी जॉर्जी। हालांकि ये प्लेयर अच्छा है लेकिन स्कोर नहीं आ रहा है तो अभी छोड़ रहा हूँ। वैसे ये प्लेयर अच्छा है टोनी डी जॉर्जी, ये स्कोर करेगा एक आध एक मैच में। इसके बाद आते हैं रोबिन हार्मन। रोबिन हार्मन भी एक बेटर प्लेयर है। शॉट्स बहुत प्यारे हैं इनके पास में, लेकिन स्कोर वही निल है। अभी तक 20 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में मैंने टीम में रखा है इनको। सेकंड बैटिंग करती हुई 50 है इनके पास में। जैसन स्मिथ बहुत गंदा खेल रहा है, 11 का बैटिंग एवरेज है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग स्टार्टिंग में ये जैसन स्मिथ समझ रहे होंगे वो इंग्लैंड वाला जैसन स्मिथ विकेट कीपर, ये वो नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। ये अफ्रीका टीम है, ये इंग्लैंड नहीं है। 30 का बैटिंग एवरेज है और दोनों इनिंग में 50 अभी तक आ नहीं पाया। फिर आप आएंगे डियान फॉरेस्टर पे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, राइट आर्म मीडियम। ऊपर के बल्लेबाजों से तो फिर भी बेहतर खेला है, कम से कम 10 का आंकड़ा तो पार किया है, डबल डिजिट तक पहुंचे हैं ये। पर मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आपको फिर प्लेयर रखने ही हैं तो फिर आप अफ्रीका के गेंदबाजों की तरह चला जाओ। अगर एक विकेट निकाल देते हैं, सिंगल दुक्की से 10-15 रन बनाते हैं तो वो आपको फायदा देंगे। शुरुआत होती है जॉर्जी लिंडे से, तो वो 23 और 33 का स्कोर किया। बॉलिंग में एक विकेट भी मिल गया। और ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये स्कोर करेंगे। जितनी बार बैटिंग आएगी उतनी बार आपको इनसे स्कोर मिलेगा भी, ये भी ध्यान रखना। केशव महाराज हर मैच में एक विकेट आता है, आप इनको रख लीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर के बल्लेबाज आपके लिए भरोसेमंद नहीं है। एक गेंद उनको विकेट निकाल देगी। बॉलर्स के पास 4 ओवर का मौका है एक विकेट निकालने के लिए। ऊपर का एक भी प्लेयर ऐसी बैटिंग नहीं कर रहा है कि उस पर भरोसा किया जाए। इसलिए ट्राई यही करना कि गेंदबाजों की तरफ चले जाना अफ्रीका के। अगर आपको अफ्रीका के कोई प्लेयर रखने हैं तो केशव महाराज ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं। इसके बाद है ये मोकेना। इन्होंने पिछले मैच में बल्ले से स्कोर किया। 3 विकेट इनके पास है जो पहले ही मैच में आ गए थे। लूतो सिपामला 14 में 11 विकेट इनके पास मौजूद है। और लास्ट में नाम है जराल कोएत्जी का, और कोएत्जी ने निकाला है 3 विकेट। 16 इनिंग में 17 विकेट इनके पास में मौजूद है। कोएत्जी भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। अब आप कैप्टन वाइस कैप्टन वही है, सेंटनर, कोएत्जी, मुल्दर, नीशम, रूबिन हार्मन और कॉनवे। इनको आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। चलो यार ज़रा टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। डिवॉन कॉनवे, रूबिन हार्मन, ये इसको मैं चेंज करूंगा, ये गलती से ऐड हो गया शायद। रॉबिन्सन, नीशम, सेंटनर, मुल्दर। इसके बाद कोएत्जी, सीयर्स और लॉकी फर्गुसन। आपके पास 2 चेंजेस हैं। 2 चेंजेस कौन से हैं? एक तो ये स्ट्रुजीन
और एक है मोकेना का। मोकेना ने पिछले मैच में बैटिंग कर ली थी, पर आप चाहो तो केशव महाराज ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो जॉर्जी लिंडे ऐड कर सकते हो। इनके स्थान पे भी आप चेंज कर सकते हो। टोनी दी जॉर्जी एक अच्छा ऑप्शन है। और नीचे भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ या फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर रख सकते हो न्यूजीलैंड का, ये भी आप कर सकते हैं। तो बाकी जो अपडेट होगा ना, ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा टॉस के बाद में। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो मिस करोगे। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।